नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो बिजनेस बादशाह लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सफलता की सबसे खास बात यह होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे अगले बिजनेस बादशाह बहादुर अली के साथ, जिनकी सक्सेस स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बहादुर अली ने महज 100 मुर्गियों के साथ अपने पोल्ट्री फार्म बिजनेस की नींव रखी, मगर अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आज वो छत्तीसगढ़ से निकलकर आधे हिंदुस्तान पर छा चुके हैं। देखिए महज 25 साल में आईबी ग्रुप कैसे बुलंदियों तक पहुंचा। फोकस इज ए फोकस। प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। आईबी ग्रुप सिर्फ प्रोटीन के लिए ही बर्थ हुआ उसका, और आईबी ग्रुप सिर्फ प्रोटीन पे ही काम करेगा, चाहे किसी भी रूप में होगा प्रोटीन होगा। तो दिमाग ने ये बोला कि बिजनेस करना चाहिए, हमको एक अच्छा प्रोटीन तैयार करना है। इस सोच को लेकर हमने पोल्ट्री में लोगों के लिए मुर्गी है, लेकिन मेरे लिए एक प्रोटीन बिजनेस है ये। और 2025 के बाद हम इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोर्ट की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिना चैलेंज के कभी सक्सेस नहीं मिलती। जितनी ज्यादा चैलेंज उतनी ज्यादा सक्सेस। ये वो मंत्र है जिसको फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कारोबारी ने आज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडियन बॉयलर यानी आईबी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली की। एक ऐसी शख्सियत जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के उद्योग जगत के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत इंडियन बॉयलर ग्रुप भारत की टॉप 3 चिकन सप्लाई कंपनी में जगह बना चुकी है। बहादुर अली ने एक छोटी सी साइकिल की दुकान से काम शुरू किया, मगर जल्द ही पोल्ट्री के बिजनेस में उतर गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि बहादुर अली ने कॉलेज खत्म होने के बाद ही तय कर लिया था कि उन्हें नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस करना है। जब 40 साल पहले जब मैं कॉलेज से पढ़ के निकला तो मेरे विचार आया कि मुझे नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है। तो दिमाग ने ये बोला कि बिजनेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे फादर का भी छोटा सा बिजनेस था, साइकिल दुकान थी एक, जहाँ पे हम बैठ के, लॉन्ड्री थी जहाँ बैठ के हम पंचा बनाते थे, कपड़ा धोते थे लोगों के और अपना परिवार चलाते थे। लेकिन दिमाग में चूंकि साइकिल बिजनेस, लॉन्ड्री कारण एक बिजनेस की सोच थी, तो हम बोले बिजनेस करेंगे। बहादुर अली ने बिजनेस करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनके बिजनेस को बल मिला 1996 में, जब दिल्ली में हुई वर्ल्ड प्रोटीन कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें प्रोटीन की इंपॉर्टेंस और हिंदुस्तान में इसकी कमी का एहसास हुआ। यही वो वक्त था जब उन्होंने एनिमल प्रोटीन के लिए पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया और आईबी ग्रुप की नींव डाली। 96 में एक वर्ल्ड पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई हमारे दिल्ली में, जहाँ पे मैं जाके सब विदेशियों से, अमेरिका से, यूरोप से आए थे, उनसे मिला, समझा कि पोल्ट्री क्या हमारे इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या होने वाली। तो एक मटेरियल क्षण क्या है कि हमारी कंट्री में प्रोटीन शॉर्टेज है। प्रोटीन आदमी की डे टू डे रिक्वायरमेंट है, और एक प्रोटीन एक ऐसी प्रोडक्ट है कभी इसकी डिमांड पॉपुलेशन के साथ बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ये डिमांड उतनी बढ़ेगी। तो हमने बनाया कि हमको एक अच्छा प्रोटीन तैयार करना है। इस सोच को लेकर हमने पोल्ट्री में लोगों के लिए मुर्गी है, लेकिन मेरे लिए एक प्रोटीन बिजनेस है ये। हालांकि पोल्ट्री बिजनेस में मुर्गियों की ब्रीडिंग आसान नहीं होती और ना ही बाजार में इसकी सप्लाई, मगर बहादुर अली ने न सिर्फ तमाम चुनौतियों को चित किया बल्कि इस कारोबार में अपनी खास जगह बनाई और पोल्ट्री से शुरुआत करके आईबी ग्रुप आज मिल्क प्रोटीन और सोया प्रोटीन के मैदान में कदम बढ़ा चुका है। हमारा कोशिश रहती, पहले हम नॉनवेज प्रोटीन में गए, नॉनवेज प्रोटीन में आगे आने लगा कि हमारी कंट्री में आज 32% पॉपुलेशन वेजिटेरियन भी होती है। तो हमने उनके लिए सोया प्रोटीन लाने की तैयारी की है, कुछ चालू कर दिया, कुछ आने की तैयारी कर रहा है। ये बहादुर अली का हौसला और जज्बा ही था जिसकी बदौलत आज उनकी कंपनी आईबी यानी इंडियन बॉयलर ग्रुप सालाना करीब 5000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तभी तो करीब 25 साल पहले 10 से 12 कर्मचारियों के साथ 500 स्क्वायर फुट में शुरू किया गया आईबी ग्रुप 2015 में करीब 12,000 कर्मचारियों के साथ 55,000 स्क्वायर फुट में फैल चुका था और आज स्टाफ की संख्या करीब 15,000 हो चुकी है, जबकि आईबी ग्रुप करीब 1 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में अपना दायरा बढ़ा चुकी है। आईबी ग्रुप ने ये तमाम उपलब्धियां महज 2.5 दशक में हासिल की। सबसे खास बात है बहादुर अली ने अपने सपनों की उड़ान के लिए बड़े आसमान का रुख नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ में रहते हुए ही अपने पंखों को परवाज दी। मेरे को कई बार ऐसा हुआ कि मुझे सब ने बोले कि आप बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, हैदराबाद, लेकिन मेरी एक सोच थी गांव में रह के गांव का विकास।
और मेरा ऐसा मानना था कि गांव के अंदर पूरी माइंस है कि सब ने बोला कि बहादुर भाई एससीपी की तुम्हारे पास आदमी कहाँ है। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे छत्तीसगढ़ के आदमियों में इतना ताकत है, इतना हुनर है कि मैं उनसे वह काम करवा लूँगा। एससीपी का इम्प्लीमेंट हमारे गांव के लड़के लोगों ने किया जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और हमारी छोटी 100 फीट की ऑफिस से लेकर आज हम 1 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस में आ गए। बहादुर अली के इसी भरोसे की बदौलत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से शुरू हुआ आईबी ग्रुप आज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ कई दूसरे राज्यों में फैल चुका है। हालांकि ये भी सच है कि सफलता के पीछे कई असफलताएं भी होती हैं। कुछ ऐसा ही बहादुर अली के साथ हुआ। पोल्ट्री के बिजनेस में उस वक्त ब्लैक फेज आया जब 2006 में बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों की बिक्री में 90% की गिरावट आ गई। तो कुछ ऐसी ही मुसीबत हाल के कोरोना काल में भी आई, लेकिन बहादुर अली ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी समझदारी और अपनी टीम के सहयोग से हर आपदा का बखूबी सामना किया। एक पोजीशन ऐसी थी कि हमारे पास लोगों को पैसा देने के लिए नहीं था, हमारी पूरी मुर्गियाँ 0 सेल में आ गई थी, कोई मुर्गी नहीं खा रहा था फेक न्यूज के कारण। लेकिन हमने नहीं घबराया, हमारी पूरी टीम नहीं घबराई। पूरी टीम ने मिलकर इसको ये समझा कि आने वाला समय हमारा और अच्छा है। गांव वालों ने पूरा हमको सपोर्ट किया, नहीं भैया बिल्कुल आप पहले कंपनी बचाओ, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। गांव में भी जैसे कोरोना फैला हुआ था, महामारी का दौर चला था, लोगों को खाने की, ट्रांसपोर्टिंग की, इंजेक्शन लगाने की, हमारे हॉस्पिटल की जो थी, तो आईबी ग्रुप की पूरी टीम ने मिलके नगर के लोगों को, राजनांदगांव की गाँव के लोगों को पूरी फैसिलिटी भी दी है, जिसमें हमने लाखों रुपये खर्चा किए। कहते हैं बड़ा वो नहीं होता जो खुद को ऊंचाई तक पहुंचाए, बल्कि बड़ा वो होता है जो नीचे खड़े इंसान को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करे। बहादुर अली भी आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनके मार्गदर्शन में कई लोग एग्रो इंडस्ट्री से जुड़ते चले गए और लाखों युवा आत्मनिर्भर बन चुके हैं। नहीं, मोदी जी का सोचना बिल्कुल सही कि हाँ, भारत को तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। हमारे पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन पिछले 50 साल में कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार नहीं जिसके कारण हमको बनने में टाइम लगेगा। लेकिन श्योर है कि हम बनेंगे, चाहे उसको 10 साल लगे चाहे 15 साल बाद। लेकिन एक हर भारतीय के दिमाग में आज ये सोच बनाई जा रही है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। खुद पर यकीन और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि जिस शख्स के लिए इस वक्त पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना मुश्किल था, वो आज डेयरी बिजनेस में भी छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। यही नहीं, आईबी ग्रुप पैकेज्ड मिल्क, एडिबल ऑयल और फ्रेश फूड के साथ डॉग फूड मटेरियल भी तैयार कर रहा है। मगर अभी भी उसकी विकास यात्रा रुकी नहीं है। आज भी वो नए सपनों को सींचने में लगे हुए हैं। 2023 में हम आईपीओ लाने की सोचते हैं। 2025 में पूरे इंडिया के अंदर हम रिटेलिंग, ब्रांडिंग, प्रोटीन की करके अपने आप को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और 2025 के बाद हम इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोर्ट की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। आईबी ग्रुप की सबसे खास बात है यहाँ हर साल एक लक्ष्य तय किया जाता है, जिसे पाने के लिए पूरी टीम एकजुट होकर मेहनत करती है। यही वजह है कि आईबी ग्रुप महज 2.5 दशक में सफलता के शिखर तक पहुँच चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये नाम देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना परचम लहराने में कामयाब होगा। जर्मनी में झंडा बुलंद करने वाली डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो, या आधे हिंदुस्तान में राज करने वाले आईबी ग्रुप, या फिर एशिया की सबसे बड़ी बिस्किट फैक्ट्री लगाने वाली सूर्या फूड एंड एग्रो कंपनी, ये तीनों अलग अलग फील्ड में दिग्गज हैं। मगर इन तीनों में जो बात कॉमन है वो है इनकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और अपनी सफलताओं से सीखने का जज्बा, जिसकी बदौलत ये बिजनेस बादशाह कहलाते हैं।